अरे अरे क्या होता है, सब लोग आप लोग जानते हैं कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, एक ही टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। अगर आप न्यूमेरिक स्टोर करें तो न्यूमेरिक होगा, कैरेक्टर स्टोर करें तो कैरेक्टर होगा। तो क्या लिखे, अरे इज अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल दैट आर रेफर टू अ कॉमन नेम। सो हम लोग एक लाइक टाइप मतलब सिमिलर टाइप का वेरिएबल उसमें रहता है। अरे ऑफ एनी टाइप कैन बी क्रिएटेड एंड मेनी हैव वन और मोर डायमेंशन। सो आपको पता है कि अरे का टाइप वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल होता है, तो वो चीज़ का स्पेसिफिक एलिमेंट इज एन अरे इज एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स। तो हमने अभी आपको क्या बताया, इंडेक्स कोई भी अरे होता है जो एक्सेस होता है वो स्टैटिक इंडेक्स से ही होता है, और उसके बाद हमारा वो नेक्स्ट इंडेक्स काउंट होते जाता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ एन अरे मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय एन इंट वैल्यू नॉट लॉन्ग और शॉर्ट। तो साइज ऑफ अरे जब कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटीजर से ही कैलकुलेट होगा, लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ एन अरे टाइप इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअली ये सुपर क्लास ऑफ अरे है। एंड अरे एवरी अरे टाइप इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस क्लोनेबल। जब हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोनेबल एंड java.io.serializable। तो हम लोग ये इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपका अरे हो गया। तो ये आपका अरे का रिप्रेजेंटेशन है। तो एग्जांपल दो डिफरेंट यहाँ पे है। पहला देखिए, तो हमने क्या किया, ये एक अरे है, तो कितना लेंथ है, क्योंकि अरे जो होता है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और जहाँ तक जाएगा 8, मतलब 0 से 8 कितना हो गया 9। तो टोटल अरे लेंथ कितना हो गया 9। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। पहला जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट इंडेक्स हमारा 8 है। और जो 0 1 2 3 ये होता है, ये होता है अरे इंडिसेस। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहीं आप इंडेक्स बोल रहे हैं, इसको अरे इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जहाँ पे भी एलिमेंट स्टोर होगा तो ये सेकेंड प्लेस पे है, मतलब सेकेंड प्लेस का मतलब थर्ड एलिमेंट होगा। सिक्स्थ प्लेस, अरे ऑफ सिक्स्थ, मतलब ये होगा सेवेंथ प्लेस पे। तो इस तरह से हम अरे रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, एक चीज़ याद रखिएगा ये अरे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ अरे हम जानते हैं, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। आप सी प्लस में पढ़े होंगे, वन डायमेंशनल, 2D डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो जावा में जनरली हम लोग कहते हैं कि वन और मल्टी डायमेंशनल, अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल कैटेगरी में ले लेते हैं। पहला है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में अरे में क्या होता है कि ये लिस्ट ऑफ लाइक टाइप, मतलब एक ही तरह का जो टाइप डेटा टाइप वेरिएबल्स होगा वो होगा। टू क्रिएट अरे यू फर्स्ट मस्ट क्रिएट एन अरे वेरिएबल ऑफ द डिजायर्ड टाइप। तो आपको जब पहला अरे क्रिएट करना है तो जो वेरिएबल है वो डिजायर्ड टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जनरल फॉर्म आपका वन डायमेंशनल होता है। सिंटेक्स क्या है इसका, हम लोग टाइप का मतलब हो गया डेटा टाइप, जैसे इंटीजर लिखेंगे। वेरिएबल नेम, वेर डैश नेम का मतलब हो गया कोई भी वेरिएबल नेम आप लिख सकते हैं, लेकिन प्री डिफाइंड या बिल्ट इन टाइप नहीं होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे दो बिगर ब्रैकेट देते हैं। बिगर ब्रैकेट मतलब हो गया साइज ऑफ अरे, यहाँ पे लिखते हैं। आप लिख भी सकते हैं 10, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असाइन कर लेगा। लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली जितना यहाँ पे दीजिएगा वैल्यू वो उतना ही तक क्रिएट करेगा। 10 तो 10 साइज, 10 साइज का अरे क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिखा, इंट मंथ डेज। तो हमने क्या किया, एक मंथ डेज के लिए अरे क्रिएट कर दिया। तो एक महीने में कितना दिन होता है, 31 भी हो सकता है, 30 भी होता है, और 29 भी हो सकता है। 28 भी होगा क्या, 28 भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना 28। लीप ईयर में नहीं होगा, लीप ईयर में फरवरी में एक 29 दिन जनरली 28 होता है, लीप ईयर में 29 हो जाता है ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ डिफाइन नहीं किया। तो अरे का साइज जो मंथ डेज टोटल होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये वन डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करने का हुआ।
हम लोग अब क्या होता है, दूसरा तरीका है अरे क्रिएट करने का। आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एक नया कीवर्ड है हमारा न्यू, एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि एलोकेट करता है मेमोरी। तो हम लोग जावा में इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं और हम लोग अरे क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू भी। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या किया, हमारा न्यू हमने यूज़ किया। सिंटेक्स क्या होगा इसके लिए, हमने पिछले में हमने क्रिएट कर दिया, सपोज कीजिए हम इंट अरे वेर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमको इस वे में क्रिएट करना है तो हमको लिखना पड़ेगा अरे वेरिएबल नेम। आप जो अरे वेरिएबल नेम दिए हैं वो देंगे, इज इक्वल टू का सिंबल देंगे, न्यू लिखेंगे। ये न्यू प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन टाइप, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइप लिखेंगे, कौन सा टाइप है और कितना साइज एलोकेट करना है, हम उतना साइज एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट लाइन पे रहिए। हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग ब्रदर सर, बोलिए। मैं आपको एक अमेज़न का एक ऑफर दे रहा हूँ, हाँ उसमें इशू आया। तो अभी समथिंग जो ये करता था, आदित्य नाम वो गया है ना, हम्म तो उसका बिलिंग में आपको ट्रांसफर करता हूँ बेसिकली, फिर उसका बिलिंग मेरे आती है, मेरी कंपनी को मिल जाता है अच्छा, एनआईटी में क्लाइंट। ठीक है, तो कितने की बिलिंग आपकी आती है? आई थिंक महीने की 1100 या 1500 या 1700 तक अच्छा, करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो इसको ट्रांसफ़र करना है या कोई इशू है इसको? नहीं, आप खाते को दे दो। अभी इशू क्या है कि उसमें है, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, अगर उसमें क्या है इसमें जो? ड्रूटूल है, हम्म अभी मेरे को उसका शायद ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा और माइक अच्छा ठीक है, आप आती और पूरा इंडिविजुअली जाके रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो सर्वर ड्रूपल है, अपैची है, माई स्क्वेल है। करें। ठीक है, तो उसका कुछ इश्यू आ रहा है और साइट इज sardiapharma.com। तो नहीं, आप पे जो भी डिटेल्स है ना ये सर्वर का या साइट का, वो आप मेरे को मेल पे, सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट पे दे दीजिए। और मेरा लास्ट महीने का बिलिंग बाकी है पे करने का। हाँ आपने बोला था अभी तक पे नहीं किया आपने। तो नहीं, आपका तो पे हो गया है, वो कर दिया आपने, मैंने देखा नहीं है। आप प्लीज ठीक है, कॉल मैं करो। चेक करके कंफर्म कर दूंगा। आई ठीक है, एज्यूम कि आपका कॉल नहीं है, लेकिन हो गया है। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया था, मैं बिजी था। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि इसका इसका ठीक है, आप ये पहले भेज लगेगा दीजिए, हम चेक कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं क्या इश्यूज है। उसके बाद हम आपको बता भी देते हैं कि इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या चार्जेस आएगा। ठीक है, ओके श्योर। और रूट क्रेडेंशियल भेजिएगा प्लीज़। मैं अभी भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया? तो ये हमारा ये यूज़ होता है, अरे टाइप यूज़ करते हैं और न्यू देकर टाइप साइज देते हैं। एग्जांपल में देखिए नीचे में दिया हुआ है, हमने क्या किया, मंथ डेज। अभी ये सिंपल, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे इंट मंथ। अभी हमने क्रिएट किया इंट मंथ डेज। अब हमको इसको करना है तो कैसे करेंगे इसी को, ये न्यू टू एलोकेट एन अरे। ठीक है, यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट टू एलोकेट, ये नंबर कितना एलोकेट करना। अब देखिए मंथ डेज हम क्रिएट किए, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 12, मतलब ये 12 मंथ्स के लिए 12 एक अरे क्रिएट करेगा जो कि आपका 12 साइज 12 साइज का होगा, 0 से 11। हमने क्या किया, मंथ डेज 1 दिए, मतलब 1 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड प्लेस पे, राइट। सेकेंड प्लेस पे कौन सा मंथ आएगा, उसका 28 डेज होगा उसमें, तो ऑब्वियसली फरवरी में 28 डेज रहता है। ठीक है, अगर हम प्रिंट करना चाहे मंथ डेज 3, तो 3 कौन सा हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे इसका मतलब क्या हो गया, तो प्रिंट 3 नहीं करेगा, मंथ डेज 3 अरे में जो तीसरा इंडेक्स होगा वो तीसरा इंडेक्स लेकर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यू यूज़ करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अरे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमें प्रिंट करना है मंथ डेज। ठीक है, कितना दिन होता है एक पार्टिकुलर अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले
मंथ डेज एक अरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। मंथ डेज से हमने क्या किया, फिर हमने क्रिएट कर दिया न्यू इंट, क्योंकि हमें एक मंथ में कितना दिन होता है, पहले मंथ कितने होते हैं, 12। 12। सो हर 12 मंथ में किसी में 31 होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 28 होगा, तो हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम कैसे डिफाइन किए, देखिए मंथ डेज जीरो, तो जीरो में पहला, जीरो का मतलब हो गया ये जीरो इंडेक्स हो गया, मतलब जीरो का मतलब पहला अरे, तो पहला अरे में 31 हो गया। उसके बाद वन का मतलब हो गया सेकंड, उसके बाद 28, 30, 31, 30, हम सारा 11 तक कर दिए। हमने क्या किया, मंथ प्रिंट, नेम खुद इनिशियलाइज कर लेगा सर, क्या, मंथ नेम खुद ले लेगा नहीं, वो। मंथ नेम हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखिए नीचे में आइएगा तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करें, हमको जानना है कि अप्रैल में कितना दिन होता है, तो हम यहाँ पे अगर आपको देना है तो फिर आपको इनपुट देना होगा कि हमें कोई भी हम मंथ डेज सेलेक्ट करें, अब उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मंथ डेज अगर फर्स्ट होगा तो अप्रैल होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, वो डिफाइन करना होगा। ये बहुत सिंपल है। तो अप्रैल हैज, अप्रैल में कितना मंथ होता है, तो अप्रैल कौन सा रो में है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल कौन सा है, मंथ डेज 3, मतलब 3 इंडेक्स बट फोर्थ वैल्यू, सो वो कीजिएगा ऑटोमेटिकली उतना दिन कितना है, फोर्थ थर्ड रो, तो आपका कितना होता है अप्रैल में 30। 30, सो आपका 30 डेज प्रिंट होगा, अप्रैल हैज़ 30 डेज, ऐसे करके ये प्रिंट होगा। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, हमने ये दूसरे तरीके से यहाँ पे अरे क्रिएट किया, तो मंथ डेज इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 12, तो इस तरीके से हम लोग न्यू यूज़ करके भी हम लोग अरे क्रिएट करते हैं और उसका साइज डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। आगे बढ़े यस सर। सब लोग, सब लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए दूसरा, उसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, अभी आपको बताए थे। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल इंट मंथ डेज अरे क्रिएट किए, अरे में डायरेक्टली हम सारा मंथ का डेज जितना होता है वो डेज डिफाइन कर दिए, 31, 28, 31, 30, 31, 30, जो भी डिफाइन करना है, सेम प्रिंटिंग स्टेटमेंट, तो ये एक ही लाइन में हो गया। ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी, ये दोनों सेम तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब होता है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल कहिए या 2 डायमेंशनल कहिए, तो 2 डायमेंशनल आपको पता है अरे कि जिसमें रो एंड कॉलम दोनों, तो वो हमारा हो जाता है मल्टी डायमेंशनल। जैसे आपका मैट्रिक्स, हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स में, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जब वैसा होगा तो हम लोगों को जाना पड़ेगा मल्टी डायमेंशनल अरे में। सो टू डिक्लेयर मल्टी डायमेंशनल अरे वेरिएबल, स्पेसिफाई ईच एडिशनल इंडेक्स यूजिंग अनदर सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, सीधे आप सिंटेक्स देखिए क्या होगा, डेटा टाइप होगा, वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, एक अरे होगा, तो एक अरे हम यूज़ कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब सिंगल डायमेंशनल के लिए हम यूज़ कर देंगे 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल, और इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 4 and 5, तो ये क्या हो गया, एलोकेट करेगा 4/5 अरे, तो 4 गुना 5 अरे का ये एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या है, हम लोग 4x5 मैट्रिक्स दिए, इसमें हमको वैल्यू प्रिंट करना है। चलिए प्रोग्राम पहले, उससे पहले हम आपको रन करा के दिखाते हैं क्या होता है। ये आपका 2D अरे है, फिर उसी तरह इसको भी हम आपको रन करा देते हैं, न्यू अदर्स फाइल 2D अरे डॉट जावा,
सेव नहीं किए थे इसलिए बिफोर लॉन्च ऑलवेज पूछेगा सेव करने के लिए। अब देखिए क्या आउटपुट आया। अब क्या हो गया, ये तो एक मल्टी डायमेंशनल हो गया। हम ये लाइन बाय लाइन नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट करना है 0 से 19 तक का नंबर प्रिंट करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, यस सर। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपका जैसे ये एक टेबल हो गया। अगर हम 2x2 लिखे हैं तो मतलब टोटल 4 होगा, 1 2 3, कोई नंबर डालिए, 1 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये 3x3 हो गया एलिमेंट, 3x3, 3 रो 3 कॉलम हो गया। सो ये 3x3 हो गया। हमने अभी क्या बताया, मतलब 3x3 रो है, तो पहले जो होता है रो होता है, दूसरा उसके बाद कॉलम होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ 4x5, तो हमने क्या किया 4 गुना 5, टोटल मतलब कितना एलिमेंट होगा, 4 गुना 5, टोटल 20 एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको लिखना है प्रोग्राम, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने अरे क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमको प्रोग्राम में जो जो चाहिए हम उसको इनिशलाइज कर लेंगे। हमने इनिशलाइज कर दिया। अब हमें लूप चाहिए, तो एक फॉर लूप होगा एक के लिए, मतलब एक रो साइज के लिए, एक कॉलम के लिए। तो हम लोग पहला आई इनिशलाइज किए, आई लेस देन 4 तक होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा J5 तक। 2D हमने एक जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए वो यूज़ करेंगे, आई ऑफ जे इज इक्वल टू के में हम स्टोर किए उसका वैल्यू, और फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हमने क्या से इनिशलाइज कर रहे हैं, 0 से। तो पहला जो एलिमेंट होगा तो 0 0, तो 0 0 पे 0 आ गया, उसके बाद 0 1 पे 1 आ गया, 0 2 पे 2 आ गया, ठीक है, 0 3 पे 3 आ गया, 0 4 पे 4 आ गया। अब क्या होगा, ये लूप होगा, यहाँ पे जाएगा। अब 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, उसी तरह आपका फिर एलिमेंट प्रिंट होते चला जाएगा। और ये आपका फिर फाइनली ये जब लूप खत्म हो जाएगा हमको फिर प्रिंट करना है। तो हमने ये तो इनपुट देने के लिए किया कि स्टोर करेगा, अब हमको उसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए फिर आपको 2 लूप यूज़ करना पड़ेगा, और 2 लूप यूज़ करके फिर हम सिंपली उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए हमने 0 प्रिंट किया तो ये 0 हो गया, प्लस हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस बार दिया, मतलब उसके बीच के स्पेस भी प्रिंट होगा, प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये लाइन के बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। जैसे पहला रो का काम खत्म हो जाए वो नेक्स्ट रो में चला जाइए, फिर नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो में। तो ये आपका प्रिंट हो गया, ये आपका हो गया 2 डायमेंशनल अरे। ठीक समझ गए। इसी तरह से आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। ठीक है, राइट जावा प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, और फिर मल्टीप्लिकेशन भी लिखना है। दोनों अलग अलग प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ट्राई कीजिएगा। तो अगर लग रहा है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो कैसे हम एग्जीक्यूट करें, जावा ऑनलाइन जावा कंपाइलर। आप सर्च कीजिएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप देखिएगा ऑनलाइन जावा कंपाइलर, बहुत सारा वेबसाइट आपको मिलेगा। यहाँ पे आ गया जो ऑनलाइन कंपाइलर, इसमें यहाँ प्रोग्राम लिखिएगा, और यहाँ पे आपको इस साइड में आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट के लिए ऑप्शन है, क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट, यहाँ पे राइट साइड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम अभी यही प्रोग्राम लिखे, देखिए इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। कॉपी कर लिए, अगर आप लिखिएगा तो ठीक है, लिखिए, हमने प्रोग्राम लिख लिया, एग्जीक्यूट पब्लिक क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, बोलेगा कि क्लास जो है पब्लिक होना करना चाहिए, डिपेंड करेगा कंपाइलर पे। प्रिंट हो गया, तो आराम से
किन्हीं को भी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल पे ही नेट पे जाके ऐसे टाइप कीजिए, टाइप करके आप एग्जीक्यूट कीजिए, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों का ये टोटल 5 कॉलम हो गया था और 4 रो हो गया था। ठीक है, तो ये हम 4x5 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े।